Hello friends, welcome again. Today we will do introduction and question 1 to 4 of exercise 1.2. So let's start. देखिए बच्चों, ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है बट इसमें से अक्सर क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा. ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से आप इसे समझिए एंड कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी और रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा. वी विल ट्राई टू डू दैट ऑल्सो. सो फर्स्ट वी हैव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. ये क्या कहती है, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसे हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं. क्या मतलब है इसका, कोई भी नंबर है कंपोजिट उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं. मैथमेटिकली देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने 26 ले लिया. ठीक है, आपको क्या करना है, स्टेप 1 में 26 के सारे फैक्टर्स ढूंढने हैं, कौन से जो प्राइम हो. ठीक है बेटा, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, डीप कंसेप्ट कि प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या असल में. ठीक है, आप वो वीडियो जरूर रेफर कीजिएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझने से पहले, उसका लिंक मैं दे दूंगी. देखिए 26 के फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन हमने क्या ढूंढने हैं, प्राइम फैक्टर्स. तो प्राइम फैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं, उसके लिए मेथड यूज होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किस तरह से किया जाता है, 26 को लिख के इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं. तो बेसिक सबसे पहले किससे ये डिविजिबल है उससे शुरू करेंगे. 2 2 1 2, तो यहाँ पे 13 की टेबल में और कुछ नहीं आता, 13 1 13. ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 26 के फैक्टर्स हो गए 2 मल्टीप्लाई 13, 2 and 13. अब देखिए 13 इंटू 2 को करने पे क्या आता है, 26 ही आता है. उसी तरह से आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है, ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में है. देखिए 32,760 यानी कि 32760 कोई नंबर है, आपने कोई 26 की जगह बहुत बड़ा नंबर ले लिया और अब क्या किया, इसके इसी तरह से प्राइम फैक्टर्स निकाले. तो प्राइम फैक्टर्स निकालने पे क्या हुआ, हमारे पास ये आंसर आता है 2 2 2 2 3 3 5 7 13, ये सारे नंबर आए. अब अगर इन्हीं को फिर से जैसे इनको मल्टीप्लाई करके 26 आया था, इनको मल्टीप्लाई करने से भी हमारे पास क्या आएगा, यही नंबर दोबारा वापस आ जाएगा. अब हमने देखा कि इसमें 2 कितनी बार आया था, 3 टाइम्स. 3 कितनी बार, 2 टाइम, 5 1 टाइम, 7 1, 13 भी 1. तो यही ये थ्योरम कहती है कि कोई भी नंबर है उसे हम उसके, अभी आप ध्यान से देखिए ये सारे नंबर क्या हैं, प्राइम है. तो किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स, ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं और उन्हीं को चाहे 2 बार 3 बार कैसे भी आए हों, उन्हीं को जब मल्टीप्लाई किया गया तो कोई भी नंबर हमारे पास आ सकता है. ऐसे ही हमारे पास 32760, 2 को 3 बार, 3 को 2 बार, 5 को 1, 7 को 1, 13 को 1 टाइम जब मल्टीप्लाई किया गया तो हमारे पास क्या आया, ये नंबर आ गया. ये प्राइम फैक्टर्स हम लिख किसी भी ऑर्डर में सकते हैं. देखिए ये कहती है इसमें कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता. आप 3 आगे लिख लीजिए, 2 बाद में लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रहेगा तो सेम ही. ठीक है, यानी कि इसके जो 2 है वो 2 जो है इसमें प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर वो कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम ही आएगा, चाहे उसको फर्स्ट में लिखिए चाहे सेकंड में लिखिए, तो वो ऑर्डर मैटर नहीं करता है. ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक, वो है क्या कहता है, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर है a एंड b, तो HCF ऑफ ए बी मल्टीप्लाई LCM ऑफ ए बी किसके इक्वल होता है, a मल्टीप्लाई b के. यानी कि अगर कोई भी 2 नंबर हैं, आप 2 3 2 6 ले लीजिए. ठीक है, तो 2 और 6 का HCF और LCM निकालने पे उनका जो आंसर आएगा, उनको मल्टीप्लाई किया जाए वो किसके इक्वल होता है, उन नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है. यानी कि HCF ऑफ 2 6 मल्टीप्लाई जो LCM आएगा 2 और 6 का, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये जो आंसर आता है मल्टीप्लाई का वो किसके इक्वल होता है, 2 मल्टीप्लाई 6 के इक्वल होगा. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे एक्सरसाइज में. आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2. तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 में, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. हर नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखिए. तो अब मैं सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से थर्ड पार्ट. देखिए किस तरह करेंगे. 3825 हमने लिया, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से चेक किया, 3 में इन सब का सम कितना आ रहा है, 18.
तो 3 से डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, कैरी गई 2, 7 ज़ा 21, कैरी गई 1, यहाँ पे 3 5 ज़ा 15। अगेन इनको चेक करो क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 + 1 3 + 7 10 + 5 15, 15 3 का 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये 3 की टेबल फिर से हम यहाँ रीड करेंगे। सो 3 6 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, कैरी 1 15, 3 5 ज़ा 15। अब देखिए 6 7 8 और +5 13, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 13 जो है 3 की टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे, सबसे छोटे से शुरू करते हैं ना, तो 3 के बाद अगला नंबर अब क्या आएगा, प्राइम 5। तो 5 से इसको चेक करके देखेंगे, 5 से डिवाइड किया, क्योंकि लास्ट में 5 था तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो करिए इसको, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे रिमाइंडर 1 जिसके साथ जुड़ा बना 12, 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर 2 25, 5 5 ज़ा 25। अब ये कितना आ गया यहाँ पे फिर से 5 से होएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, और उसके बाद 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके पूरे फैक्टर्स निकाल लिए। अब लास्ट में हम सॉल्यूशन लिखेंगे 3 8 2 5 के क्या क्या फैक्टर आए हैं, 3 3 और 5 5 5 5, ठीक है, 1, जो कि हो गया पावर की फॉर्म में। कैसे लिखेंगे इसको, 3 की पावर 2, 5 की पावर 4, 3 8 2 5 के फैक्टर्स ये हो गए, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से आप बाकी पार्ट खुद सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है, हमें ये शो करना है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो ये 3 पार्ट इसमें दिए गए हैं, मैं आपको एक फर्स्ट पार्ट करके दिखा रही हूँ, रेस्ट 2 आप ट्राई कीजिएगा। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें पहले तो इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करना है, फिर एचसीएफ, और उसके बाद हमें वेरीफाई करना है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम किसके इक्वल है, इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल है, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसके इक्वल है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। पहले हम निकाल लेंगे एलसीएम दोनों का। तो एलसीएम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, 26, 91 हमने लिख लिया। एलसीएम के लिए दोनों को एक साथ लिखा जाता है। अब वही कंडीशन, हम सबसे पहले लीस्ट प्राइम नंबर से इनको चेक करना शुरू करेंगे। तो देखिए 91 में तो 1 है, 2 से नहीं जाएगा, पर यहाँ पे 6 है, यानी कि 2 से कैंसिल होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3 6, 91 यहाँ पे सेम उतार लेंगे। अब उसके बाद हमने चेक किया 13 तो प्राइम नंबर है, 91 क्या किसी के टेबल में आता है या किसी और से मल्टीपल है। तो अगर हम डिविजिबिलिटी देखें तो उसके अकॉर्डिंग ये 7 का मल्टीपल आएगा, ठीक है, 7 का मल्टीपल। 13 सेम उतार लिया, ये नहीं डिवाइड हो रहा है। 91 कितने पे जाएगा, 7 13 पे, 7 1 ज़ा 7, कैरी गई 2, और ये 3 ज़ा 21, 13, लास्ट में 31 1 1, तो फाइनली हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम लिखेंगे हम। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, एलसीएम 26 और 91 का क्या हो गया, 2 × 7 × 13, जो कि है 13 7 ज़ा 91, और 91 को 2 से किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 182, ठीक है। अब एचसीएफ देखेंगे किस तरह से करना है। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, 26 और 91 का सेपरेटली प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 26 के फैक्टर्स देखते हैं, 2 पे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और यहाँ पे 13, तो 13 1 पे। 91 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 91 किसकी टेबल में आया था, अभी देखा था 7 की टेबल में, तो 7 13 ज़ा और 13 1 ज़ा। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हमने देखा 26 जो है वो किस से मिलके बना है, 2 × 13, और 91 किस से मिलके बना है, यानी कि इसके फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं, 7 × 13। इसका मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, 13। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 26, 91 इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे जैसा कि क्वेश्चन में कहा है। सो वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे। इसकी क्या कहा गया था, शो करना है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम किसके इक्वल हो,
प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. सो व्हाट इज HCF? HCF ऑफ यानी कि हमें क्या शो करना है, HCF ऑफ 2691 मल्टीप्लाई LCM ऑफ 26 एंड 91 किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. नंबर्स क्या है हमारे पास, 26 मल्टीप्लाई 91. ठीक है. सो व्हाट इज द HCF? HCF here is 13 मल्टीप्लाई LCM is 182 किसके इक्वल, 26 मल्टीप्लाई 19 के इक्वल. ठीक है. तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आता है बोथ साइड में वो है 2 3 6 6 और यहाँ पे भी अगर इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 2 3 6 6. तो इस तरह से ये रिजल्ट वेरीफाई होता है. आप लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड. ठीक है. तो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. इस तरह आप सॉल्यूशन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. क्या कहता है, फाइंड द LCM HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. फर्स्ट पार्ट में इसमें से ले रही हूँ 12, 15 एंड 21. रेस्ट 2 बहुत सिंपल है बच्चे, आप खुद ट्राई करके देखिएगा, क्वेश्चंस आप जरूर कर पाएंगे. बच्चों अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था. उस पर मैंने HCF जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट किया था, जबकि इसमें कहा नहीं था कि आपको प्राइम फैक्टर का यूज करना है. तो आप यहाँ डिवीजन भी बाय डिवीजन भी कर सकते थे, लॉन्ग डिवीजन. दैट इज इस तरह से भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते थे, 19 को 26 से डिवाइड करके एंड सो ऑन कंप्लीट कर सकते थे. तो भी आंसर सेम ही आएगा. तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 3 में स्पेसिफाई कर रखा है कि इन तीनों का LCM और HCF आप प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट करेंगे. LCM तो हम फैक्टराइजेशन से ही करते हैं, परंतु इसका HCF भी ओनली फैक्टराइजेशन यानी कि प्राइम फैक्टर का यूज करके सॉल्व करो. ठीक है. तो अब करते हैं. लिख लिया हमने 12, 15, 21. बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं. ठीक है. सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, 2 6 12, 15 सेम, 21 सेम. अगेन ये 2 से कट रहा है, 2 3 6, 15 सेम, 21 सेम. ठीक है. 2 से कैंसिल आउट हो रहा था. अब देखिए इनमें से ये सारे 3 के में आ रहे हैं. 3 1 3, 3 15, 7 21 और ये 5 और फिर ये यहाँ पे हमारे पास अब लास्ट में 7 और ये लास्ट 1 1 आ गया. ठीक है. और देयरफॉर LCM ऑफ 12, 15 एंड 21 क्या हो जाएगा, यहाँ पर LCM क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 जो कि हमारे पास आएगा. तो ये आता है हमारे पास फाइनल 420. अब 12, 15 और 21 का ही HCF फाइंड करना है फैक्टराइजेशन का यूज करके. तो उस केस में क्या करते हैं, 12, 15 और 21 के आप अलग अलग फैक्टर्स फाइंड करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले 12 के फैक्टर निकाल लेते हैं. क्या क्या है हमारे पास 12 के फैक्टर. तो करना शुरू कीजिए. 12, 2 3 6, 3 1 3. तो ये आ गया. अब देखिए 15 के फैक्टर्स निकाल लिए. 15 के फैक्टर्स निकाल लिए. ये किससे जा रहा है, सबसे पहले 5 + 1 6 यानी कि 3 से डिवाइड हो रहा है. तो यहाँ पे 3 5 × 15, 5 1 × 5 और उसी तरह से 21 किससे डिवाइड हो रहा है, फिर से 3 से. तो 3 7 × और 7 1 × तो देखिए 12 के क्या क्या फैक्टर आए, 2 2 3. 15 के फैक्टर क्या थे हमारे पास, 3 and 5 और 21 के फैक्टर क्या है हमारे पास, 3 and 7. अब देखिए इन तीनों में क्या चीज कॉमन है, तीनों में क्या कॉमन है, क्या 2 तीनों में है, नहीं है. 2 इसमें भी नहीं है, 3 है. 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है. तो 3 क्या है, तीनों में कॉमन है. देयरफॉर HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 कितना हो गया, 3. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2. इसी तरह से बाकी पार्ट्स भी आप सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही होंगे. तो ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का. आपको रिमेनिंग पार्ट भी इसी तरह खुद ट्राई करने हैं. अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्या कहता है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, देन फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657. तो क्या दिया है,
306, 657 दो नंबर हैं, 9 उनका HCF है और LCM की हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए बेटा आपको जो स्टार्टिंग में बताया गया था, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि इस एक्सरसाइज को मैं एक फॉर्मूला यूज होएगा, अब हम उसी का यूज करेंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या कहता है, पहले हम गिवन लिख लेते हैं। क्या हमारे पास दिया हुआ है, HCF ऑफ, तो ये हमारे पास गिवन है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए देखिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा था, वी नो दैट HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई LCM ऑफ A, B इज इक्वल टू A क्रॉस B, यानी कि किन्हीं दो नंबर का HCF और उनका LCM का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है, उन दोनों नंबर के। तो देखिए बच्चों यहाँ पे दो नंबर कौन से हैं हमारे पास, A क्या हो गया 306, B क्या होगा 657, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं HCF ऑफ AB। सो हम पहले तो लिखेंगे HCF किस किस का दिया हुआ है, 306, 657 मल्टीप्लाई LCM ऑफ 306, 657 इक्वल्स 306 मल्टीप्लाई 657, ठीक है 657। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ HCF हेयर, 9। LCM हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको सेम नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे सेम उतार लिया ये 657। अब इन दोनों को 306 मल्टीप्लाई 657। नाउ LCM 306, 657 इक्वल्स 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9 को उस तरफ ले गए, 9 से डिवाइड कर दिया, इनको कैंसिल आउट किया, 27, 36, तो ये 34 पे कैंसिल आउट हो रहा है। सो 34 मल्टीप्लाई 657। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है वो है 22338। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इस तरह से आपने इनको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इरेशनल नंबर शो करना और बाकी रिमेनिंग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो वो रूट प्रूफ करने वाला जो क्वेश्चन है, शो दैट √2, √3 इज इरेशनल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर देखिएगा। थैंक यू।